अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उम्मत के दो लश्कर ऐसे होंगे जिन्हें अल्लाह ने आग से निजात दे दी है, पहले ही से डिक्लेयर्ड है। इसाबतुन तग़ज़ुल हिंद, एक लश्कर के जो हिंद पर हमलावर होगा, व इसाबतुन तकूनु मा ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलाम, और दूसरा लश्कर वो है जो हजरत ईसा के साथ जाकर और उनके साथ मिलकर यहूदियों के खिलाफ जंग करेगा। मैं इस हदीस का जो मतलब समझता हूँ वल्लाहु आलम, ये इसी इलाके में जब इनकलाब आ जाएगा, ये इलाका खुरासान और पाकिस्तान, जब यहाँ निजाम खिलाफत कायम होगा, यहाँ से इस्लाम की तौसीह होगी और यहाँ से जानिब मशरिक हिंद और जानिब मगरिब ये जो यहूदियों का सैलाब आ रहा है, इन दोनों का मुकाबला करने के लिए इंशाअल्लाह उल अज़ीज़, वरना ये इसाबतान जो है एक हदीस में जमा करने की कोई और हिकमत हो नहीं सकती। वरना तो हिंदुस्तान पे कई लश्कर आए हैं, लेकिन ये कि दर हकीकत उसी वक्त जबकि आलम अरब में वो भट्टी दहकेगी, उसी वक्त यहाँ इंकलाब आ चुका होगा। एक तरफ यहाँ से मदद के लिए लश्कर जाएंगे कि जो मुसलमान अरब जो है उनकी मदद करेंगे, हजरत मेहदी के झंडे तले लड़ेंगे, हजरत मेहदी की हुकूमत को मुस्तहकम करेंगे, जो अत्तेऊन अलिल महदी। दूसरी तरफ वो हिंदुस्तान की तरफ पेशकदमी करेंगे और यहीं से जैसे उस वक्त सैलाब निकला था जजीरा नुमा अरब से, एक दाहिनी तरफ एक बाईं तरफ, ईरान, अफगानिस्तान, तुर्किस्तान, उधर मिस्र, लीबिया, अलजायर, मराकश, मौरितानिया, इसी तरीके से इंशाअल्लाह इसी इलाके से इसका आगाज होगा और बात आगे बढ़ेगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज 8 नवंबर है, तकरीबन 9:30 के करीब हुए, 9 बज रहे, 9:30 बज रहे हैं और आज जुमा का दिन है। ये वीडियो नंबर 3 है और इसके पिछले वीडियो में मैंने बताया कि औरत को बाज़ार में बिठाया जाएगा। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट जो है ये औरत को बाज़ार में बिठाने का कानून है। सबसे पहले मुसलमान की औरतें बिठा दी जाएंगी और उस वक्त आम हो जाएगा, मुसलमान औरतों को पकड़ के घसीट के कंटेनर में भर के बेचा जाएगा। अभी जो आप देख रहे हैं अरब में जंग छिड़ी हुई है, आपको पता है, मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि मेरी वीडियो आप तक फिर नहीं पहुंचेगी। अरब में जंग छिड़ी है ना, अभी जो है हिंदुस्तान के ज़रिए ईरान पाकिस्तान को मारना चाहते हैं। अब आप सभी सोचिए, आज के तारीख का पूरा माहौल पूरा जायजा लीजिए, तो ईरान पाकिस्तान अगर ख़त्म हो जाता है तो पूरे अरब पे कब्ज़ा करना सुपर पावर के लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो जब तक ईरान पाकिस्तान पर कब्ज़ा नहीं होता तब तक पूरे गल्फ़ के पेट्रोल पे कब्ज़ा करना नामुमकिन है। तो हिंदुस्तान को यहाँ इस्तेमाल होगा, जैसा कि मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ, तो यहाँ पर हिंदुस्तान का इस्तेमाल होगा। तो हिंदुस्तान के ज़रिए जब वो पाकिस्तान पर हमला करेंगे तो ईरान को भी साफ़ करेंगे और पाकिस्तान को भी साफ़ करेंगे। ईरान पाकिस्तान साफ़ हो गया, बस ख़त्म कहानी। पूरे अरब के पेट्रोल पे कब्जा और उसके बाद मुसलमान की औरतों को पकड़ो, कंटेनर में भरो, तमाम अय्याशी के अड्डों में डिवाइड कर दो। कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं बचा सकता। घर में घुस के लोग मुसलमान औरतों को पकड़ेंगे, रेप करेंगे और पकड़ के ले जाएंगे, बाजार में बैठेंगे, रंडी के बाजार में धंधा करने पे लगा देंगे, सब कैद हो जाएंगी। उसके बाद ये सिलसिला चलता रहेगा कि इंडिया के जरिए से फिर चाइना को मारा जाएगा, फिर उसके बाद सारी दुनिया को इकट्ठा करके रूस को मारा जाएगा। रूस क्या करेगा बेचारा, वो तो अभी से यूक्रेन से लड़ के उसकी मिसाइल ख़त्म होने वाली है। जैसे मिसाइल ख़त्म हो जाएगी, रूस कुछ भी नहीं है, रूस कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। रूस की मिसाइल ख़त्म, कुछ भी नहीं। वो जब तक मिसाइलों का भंडार है ना, तब तक वो अपने आप को थोड़ा फुदक रहा है। वो ऐसा रास्ता निकाले हैं सुपर पावर वाले कि इसकी मिसाइल को जाने दो, पहले खाली दो, स्टोर खाली होने दो, स्टोर खाली होने दो। स्टोर खाली हो जाएगा तो फिर इसको देखते हैं। अब इसका बाद में नंबर है, पहले चाइना, पहले ईरान पाकिस्तान, फिर चाइना, फिर रूस का नंबर लगेगा। तो वो उसका स्टोर खाली करवा रहे हैं। यूक्रेन पे खाली करो,
जब तक में रूस भी कमज़ोर हो जाएगा, चाइना ख़त्म तो रूस और कमज़ोर हो जाएगा, उधर नॉर्थ कोरिया को दर्द पहुँचेंगे, उसके बाद फिर रूस को दर्द पहुँचेंगे, सारी दुनिया उनके मुट्ठी में, और उसके बाद वन वर्ल्ड गवर्नमेंट। फिर जहाँ भी औरतें, चलो भीड़ निकलेगी, भीड़। आज जो बड़े बड़े नेता हिंदुस्तान में धर्म की बात कर रहे हैं ना, ये नेता आगे रहेंगे, इनके पीछे भीड़ रहेगी, और काम क्या रहेगा? लोगों के घरों में जा करके औरतों को पकड़ना, उनका रेप करना, उनको नंगी करके ले जाके गाड़ी में डालना और ले जाके भर भर के कंटेनर में भर भर के बेच देना, यही काम रहेगा। आज धर्म धर्म धर्म, कल धर्म नहीं, करम करम करम, अय्याशी है करम। ये औरतों को नंगा कर दिया जाएगा, और वो धर्म की बात करने वाले ही भीड़ लेकर आएंगे और लोगों के घरों में घुस घुस करके औरतें पकड़ पकड़ के ले जाएंगे, कंटेनर में भर के बेच देंगे, क्योंकि वो अधर्मी हैं और वो अधर्म के लिए काम कर रहे हैं, और वो तमाम औरतों को, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको बाजार में बिठाने का काम करेंगे। जैसा कि इस वक्त आज की तारीख में अगर देख लो तो नास्टेदमस ने कहा है कि धर्म और अधर्म की जंग होगी, धर्म और अधर्म की जंग होगी। मैं थोड़ा सा एक इंडिया टीवी में जो वीडियो उन्होंने दिखाया था, मैं आपको थोड़ा सा डाल दूंगा, लेकिन वो टीवी डायरेक्ट ऑडियो नहीं जा रहा है हमारे वंडर शेयर में, तो वो बोलते, क्या बोलते हैं यार, वो वंडर शेयर को जो भी बोलते हैं, हम उसको नहीं वो कर पा रहे हैं, तो हम उसको मोबाइल से वीडियो बना के फिर उसका वीडियो और उसका आवाज़ दोनों आपको दिखा देंगे, मोबाइल से रिकॉर्ड करके, तो हमारे वंडर शेयर में चले जाता है, फिर मैं उसको बना दूंगा, एक हल्का सा सीन दिखा दूंगा कि धर्म और अधर्म की जंग होगी, और अधर्म हारेगा, धर्म जीतेगा। और इंडिया टीवी वालों ने जो अधर्म का जिक्र किया है, उन्होंने कहा है कि अधर्मी जो है वो चाइना है, क्योंकि वो कम्युनिस्ट है। कहीं ना कहीं ये माना जाता है कि चाइना किसी धर्म को नहीं मानता तो वो अधर्मी है, तो वो चाइना हमला करके वो अधर्म का काम करेगा। नहीं नहीं नहीं, गलतफहमी के शिकार है वो। चाइना का कोई मजहब नहीं है, वो धार्मिक नहीं है, लेकिन वो कम्युनिस्ट है, अधर्मी नहीं है। वो ये नहीं चाहते कि दुनिया का धर्म मिटा दिया जाए और दुनिया की औरतों को बाजार में मिटा दिया जाए। वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए कौन काम कर रहा है? वन वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए कौन काम कर रहा है? चाइना नहीं काम कर रहा है, सुपर पावर कर रहा है। सुपर पावर कौन है? सुपर पावर, सुपर पावर कर रहा है। 9/11 का हमला कौन करवाया? सुपर पावर। 9/11 के बहाने से अफगानिस्तान में हमला कौन करवाया? सुपर पावर। इराक पे कौन करवाया? सुपर पावर। मिस्र में कौन हुड़दंग मचाया? सुपर पावर। लीबिया सीरिया को कौन खत्म किया? सुपर पावर। अब अरब में जो घेराव है वो कौन कर रहा है? सुपर पावर। तो अधर्मी कौन है? इसका मकसद क्या है? सारी दुनिया पे कब्जा करना और अधर्म का कानून लागू करना, सारी औरतों को नंगा करके बाजार में बेचना, आज शराब और अय्याशी की जिंदगी गुजारना, सारे धर्म को मिटा देना। आज दुनिया भर से मुसलमान औरतों को मजबूर किया जा रहा है कि वो नकाब पोष न रहे, बुर्का उतार दे। कौन कर रहा है? सुपर पावर। चाइना नहीं, सुपर पावर कर रहा है। तो अधर्मी कौन है? सुपर पावर। जो अधर्मी का सपोर्ट कर रहा है वो भी अधर्मी है। सुपर पावर का सपोर्ट कौन कर रहा है? हमारे हिंदुस्तान में कर रहे वो भी अधर्मी है। तो सुपर पावर हिंदुस्तान के अधर्मियों को इस्तेमाल करके अभी ईरान और पाकिस्तान को हटाने की कोशिश करेगा। तभी लोग जो है, ये दोनों मुल्क अगर साफ हो गया तो समझ लो पूरा अरब पे कब्जा, पूरे अरब के पेट्रोल पे कब्जा, और पूरी मुसलमान औरतें घसीट ली जाएंगी। फिर उसके बाद हर मुल्क पे कब्जा, और जैसे जैसे बड़े बड़े मुल्क पे कब्जा होएगा, चाइना पे कब्जा हो जाएगा तो पूरा खित्ते की औरतें घसीट ली जाएंगी। रूस फिर कब्जा हो जाएगा, सारे खित्ते की औरतें घसीट ली जाएंगी। चाइना रूस खत्म, कौन सुपर पावर से लड़ेगा? सारी दुनिया की औरतों को कैद कर लिया जाएगा और शराब और अय्याशी की दुकान चलेगी। तो यहाँ पर मैंने गज़वा हिंद का जिक्र करना था, इसलिए मैंने आपको इतना बताना जरूरी समझता हूँ। अगर हिंदुस्तान पाकिस्तान ईरान को मारने में कामयाब हो गया तो सुपर पावर पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करने में कामयाब हो जाएगा, और कामयाब हो जाएगा तो पाकिस्तान इधर, चाइना ईरान खत्म, तो फिर हिंदुस्तान फारिग हो गया, फिर वो चाइना को खत्म कर देगा। चाइना भले हिंदुस्तान को खत्म कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चाइना खत्म तो चाइना को भी कोई बचा नहीं सकता।
यही मोड़ है बहुत खतरनाक कि हिंदुस्तान अगर पाकिस्तान पे हमला करता है, ईरान पे हमला करके ख़त्म करता है दो मुल्क को, अगर पाकिस्तान ईरान ख़त्म हो गया, पाकिस्तान और ईरान ख़त्म हो गया, तो कांटा फंस जाएगा और बड़ी आसानी से सुपर पावर पूरे गल्फ पे कब्जा करके पेट्रोल पे कब्जा कर लेगा और फिर दुनिया की औरतें सब बाजार में बैठ जाएंगी। ये पोस्टर दिखाने का यही मकसद है कि दुनिया की औरत, मुसलमान ही नहीं, मुसलमान तो सिर्फ पहला टारगेट है, लेकिन उसके बाद फिर सारी दुनिया की औरत है। सारी दुनिया की औरतों को नंगा कर दिया जाएगा और बाजार में बिठा दिया जाएगा। हर अय्याशी की जगह अड्डे पर औरतें नंगी रहेंगी। ये जो आप थोड़ा सा कपड़ा देख रहे हो ना, बिकनी, ये कुछ भी नहीं रहेगा। अगर ईरान पाकिस्तान ख़त्म हो गया, हिंदुस्तान अटैक करेगा पाकिस्तान पर और हिंदुस्तान से 2 न्यूक्लियर मारेंगे ईरान पर, इस तरह से ईरान को भी ख़त्म करेंगे और पाकिस्तान को भी। अगर ये ख़त्म हो गया तो फिर पूरे गल्फ के पेट्रोल पर सुपर पावर का कब्जा। फिर वो जो धीरे धीरे आगे आगे बढ़ रहे हैं ना, वो पूरा कब्जा कर लेंगे, उन्हें रोकने वाला कोई नहीं होगा। अभी तो ईरान का डर है, पीछे पाकिस्तान है, क्योंकि दो ही मुल्क के पास हथियार है जो मुसलमानों की हिफाजत कर सकते हैं। अगर सब मिल जाएं, इकट्ठा हो जाएं, तो उम्मीद है कि हिफाजत के लिए लड़ सकते हैं। तो इन दोनों को ख़त्म करना है हिंदुस्तान के ज़रिए से। अब यही मामला गज़वे हिंद की खुशबू आती है। मसला क्या है, अगर जो कोई वन वर्ल्ड गवर्नमेंट बना रहा है, अगर हक और इंसाफ की हुकूमत बनाए, सबको खुश रखे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जो भी हैं सब अपने अपने धर्म पर कायम रहें, जाओ भाई अपने अपने धर्म पर कायम रहो, जियो, लड़ाई झगड़ा नहीं करने का, फसाद नहीं करने का, इज्जत से रहने का, शादी ब्याह करो और इज्जत सिस्टम रहो, औरत की इज्जत करो, औरत के साथ शादी करके एक फैमिली की ज़िंदगी जियो। लेकिन ना तो इल्यूमिनेटी खुफिया एजेंसी में फैमिली की कोई जगह है, ना तो वन वर्ल्ड गवर्नमेंट में कोई फैमिली की जगह। और वैसे भी सुपर पावर के मुल्क में चले जाओ तो फैमिली की कौन सी इज्जत है, कौन किसकी बीवी है पता ही नहीं है, कौन कब किसके साथ कहाँ जाता है पता ही नहीं है, किसकी बेटी कहाँ रहती है पता ही नहीं है, सब हॉस्टल में यहाँ वहाँ कैसी ज़िंदगी जीते हैं। फैमिली कितनी मजबूत है सुपर पावर के मुल्क में, आप अंदाज़ा कर लें। तो फैमिली तो सुपर पावर के मुल्क में नहीं है। बहरहाल जो होगी तो होगी, लेकिन हमारे यहाँ जो फैमिली है वो इज़्ज़तदार फैमिली है, शादी ब्याह करके अपने शौहर के साथ ज़िंदगी गुजारती हैं, नकाब पोश रहती हैं, शर्मया का जेवर पहनती हैं। तो इससे ख़त्म कर देंगे पाकिस्तान ईरान को मारने के बाद। पाकिस्तान ईरान को मार दिए, पूरे मुसलमान पे कंट्रोल, पूरे गल्फ पे कंट्रोल, खलास। फिर ए मुसलमानों चुप, उसको खलास, चुप, सब कपड़े उतार दो, दुपट्टा भी मत ओढ़ो, सलवार कमीज भी न पहनो, लो छोटे छोटे पहनो, ये देखो छोटे छोटे, ये देखो छोटे छोटे, ये छोटे छोटे पहनो। तो ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहना के चलाएंगे। जो पूरा कपड़ा पहनेगा ना छुपा के, कहेगा मैं इज्जतदार हूं, तो उस पर देशद्रोह का कानून लागू कर देंगे। ऐसा छोटा छोटा कपड़ा पहनाएंगे। क्या कर लोगे? आज किसानों की जमीन छीन रहे, तुमने क्या कर लिया? ड्राइवर के खिलाफ कानून बना था, पूरा हिंदू मुसलमान सब खड़ा हुआ तो ठीक है, हो गया। किसान के खिलाफ हुआ था, पूरा हिंदू मुसलमान खड़ा हुआ तो हुआ। सेकंड टाइम में कितने किसानों को मारा, गोली मारा, अभी क्या हुआ मुझे पता नहीं, लेकिन ये सब देश में दिखाई दे रहा है। ये सब वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का कानून है। तो अगर पाकिस्तान और ईरान को मारने में कामयाब हो गए तो जैसे पाकिस्तान ईरान खत्म हुआ, पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा हो जाएगा और उसके बाद पूरी मुसलमान औरतें दबोच ली जाएंगी। चलो बाजार में बाजार में बाजार में। ये है जगह गज़वे हिंद की। औरतों को बचाना है, औरतों को रंडी नहीं बनने देना है, दुनिया भर की औरतों की इज्जत आबरू की हिफाजत करना है। तो यहां पाकिस्तान और ईरान को सेव करना होगा, बचाना होगा दोनों मुल्कों को, पाकिस्तान और ईरान दोनों को बचाना होगा, सेव करना होगा। और दोनों को हिंदुस्तान से मारने का प्लान बन चुका है और इसकी खबर मैं हिंदुस्तान के सरकारी अधिकारियों को 2015-16 से दे चुका हूं। महाराष्ट्र मुंबई शहर के कमिश्नर ऑफिस में जाकर मैंने लेटर दिया, वहाँ इंटरव्यू दिया SBI CID ब्रांच में। तकरीबन 9:30 बजे से
1:15 बजे तक मेरा इंटरव्यू लिया गया वहाँ पर, और मैंने 1:15 बजे से 9:30 बजे से 1:15 बजे तक कंटिन्यूस बात की है। हमारा साथ जो बात कर रहा था ऑफिसर सीआईडी ब्रांच का, वो चाय भी नहीं पिया, घड़ी भी नहीं देखा, फ़ोन पे बात भी नहीं किया, पेशाब करने भी नहीं उठा। ऐसी बातचीत हुई हमारी 2016 में, शायद 21 अप्रैल को, SBI सीआईडी ब्रांच में, जो कि कमिश्नर ऑफिस के ठीक पीछे है, क्राफ्ट मार्केट के पास, मुंबई शहर में। वहां पर हमारी बातचीत हुई 2016 में, और मैंने लेटर दिया, सब समझाया। आज की होने वाली बात, मैं कोई नया नहीं आया हूं, मैं कई साल से आस्ते आस्ते अपना काम कर रहा हूं। मैं शांति चाहता हूं, मुल्क में शांति रखना चाहता हूं, अपने मुल्क की हिफाजत करना चाहता हूं, अपने मुल्क की कौम की हिफाजत करना चाहता हूं, अपने कौम की बेटियों की इज्जत आबरू की हिफाजत करना चाहता हूं, और दुनिया की औरत की भी इज्जत करता हूं, और उनकी भी इज्जत आबरू की हिफाजत करना चाहता हूं। तो मेरे दोस्तों, मेरी वीडियो को, मेरी आवाज़ ख़राब है, बोलने का स्टाइल सही नहीं है, तो देखो, जो नॉलेज दे रहा हूँ, जो ज्ञान दे रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश करो। और अगर किसी औरत से मोहब्बत करते हो तो हर औरत की इज्जत करो, और इन औरतों को बाजार में न बैठाया जा सके, इन औरतों के कपड़े ना उतारा जा सके। अधर्मी ये दुनिया की औरतों के कपड़े पर गिरेबान में हाथ डालना चाहते हैं, ये औरतों के गिरेबान में हाथ डाल के उसके कपड़े उतार लेना चाहते हैं। औरत जात की इज्जत आबरू की हिफाजत करो, नजर रखो उनके कपड़े कोई उतारे ना। वो धीरे धीरे उतारना चाहते हैं, उनके कपड़े पर किसी की बुरी नजर ना पड़े। खड़े हो जाओ औरत की इज्जत आबरू की हिफाजत के लिए। एक मैं अकेला जिम्मेदार नहीं हूं, तुम सबका भी फर्ज है। मर्द हिंदू भी हो, मुसलमान भी हो, मुसलमान शरीक हयात कहता है, और हिंदू 7 जन्म का साथी कहता है। जब वो 7 फेरे लेता है तो कसमें खाता है कि 7 जन्म तक मैं इसकी रक्षा करूंगा। इस जन्म में रक्षा करके दिखाओ, इस दौर में रक्षा करके दिखाओ। आज के दौर में औरत का रेप हो रहा है, छोटी छोटी बच्चियों का रेप कर रहा है। मैंने 4 साल की बच्ची का सुना कि उसको रेप करके मारे। तौबा तौबा तौबा, कितने घटिया लोग कितने घटिया लोग पैदा हो गए हैं, और उनको जरा भी डर नहीं, हुकूमत उनको कोई सजा भी नहीं दे रही है। हॉस्पिटल में कितने दर्दनाक तरीके से रेप किया औरत का, एक औरत का ऐसा रेप करते हो और मुजरिम को सजा भी नहीं मिलती। गवर्नमेंट क्या कर रही है? मतलब समझो, गवर्नमेंट अधर्मी का साथ दे रही है। मतलब गवर्नमेंट अधर्मी है, मतलब ये निकलता है ना। औरत की इज्जत आबरू की हिफाजत करो, यही है गज़वा हिंद। क्योंकि जब तक पाकिस्तान ईरान का खात्मा नहीं होगा, तब तक पूरे गल्फ के पेट्रोल पर कब्जा नहीं होगा, और जब तक पूरे गल्फ के पेट्रोल पर कब्जा नहीं होगा, पूरी दुनिया की औरतों को बाजार में नहीं बिठाया जा सकता, नहीं बिठाया जा सकता, नहीं बिठाया जा सकता, नहीं बिठाया जा सकता। समझ में आई बात? जब तक पाकिस्तान और ईरान जिंदा है, अरब के पेट्रोल पे कब्जा करना नामुमकिन है। और दुनिया की दौलत में अरब का पेट्रोल है, वो अरब के पेट्रोल पे कब्जा नहीं कर सकेंगे, गल्फ पे कब्जा नहीं कर सकेंगे। जो एक एक के बाद एक बढ़ते आ रहे हैं, वो नहीं कब्जा कर सकेंगे। और हिंद, पाकिस्तान और ईरान को मारने के लिए उनको पता है कि जब तक हम ईरान पाकिस्तान का सफाया नहीं करेंगे, गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा करना नामुमकिन, नामुमकिन, नामुमकिन। पता है, इसीलिए हिंदुस्तान के कंधे पर हाथ रखा है उन्होंने, सुपर पावर ने, और हिंदुस्तान को इस्तेमाल करेंगे। और हिंदुस्तान को इस्तेमाल करने के लिए हिंदू मुसलमान किया जा रहा है। क्यों? कि जब तक हिंदू मुसलमान नहीं होगा, मुसलमान से हिंदू नफरत नहीं करेगा, तब तक हिंदुस्तान को इस्तेमाल करना आसान नहीं होगा। और हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके पाकिस्तान और ईरान का खात्मा करना है, तभी जाके पूरे पेट्रोल पर, गल्फ पर कब्जा होगा। और जब पेट्रोल पर गल्फ के पूरी कंट्रीज पर कब्जा हो जाएगा, पूरे पेट्रोल पर कब्जा हो जाएगा, तब जाके पूरी औरतों पर शिकंजा कसा जाएगा। तो सारी औरतों को नंगी करके बाजार में बिठा दिया जाएगा।
अब वो हिंदुस्तान को उकसाएंगे, हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान जिस लेवल में होगा करेंगे। पेट्रोल पर, गल्फ के पेट्रोल पर कब्जा करने के लिए ही हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान किया जा रहा है, ताकि हिंदुस्तान को इस्तेमाल किया जाए पाकिस्तान और ईरान के ख़िलाफ़। ईरान और हिंदुस्तान की तो कोई जंग का कोई तुक बनता नहीं है। इसके लिए वो जब पाकिस्तान पे हमला करेंगे तो 2 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान में मारेंगे। जैसा 2 न्यूक्लियर मिसाइल ईरान में गिरेगी, जितने भी समंदर में, रेड सी समंदर में और यहाँ पर गल्फ में जितने भी सुपर पावर के अड्डे हैं, वहाँ से फिर धमाधम ईरान पे हमला हो जाएगा। चारों तरफ से घेर के धड़ाधड़ बाकी जगह को तबाह बर्बाद कर देंगे। खतरा ख़त्म, पूरे गल्फ के पेट्रोल पे कब्जा। अबे चल बे, एक गल्फ वालों को हटा देंगे। चलो दफा हो जाओ, अब तुम्हारी हिफाजत के लिए कोई नहीं है। क्यों? पाकिस्तान ईरान ख़त्म होने के बाद हिंदुस्तान को लगा देंगे चाइना के बॉर्डर पे, वहाँ लड़ो और चाइना को ख़त्म करो। चाइना वहाँ स्टॉप हो जाएगा। पहला हिंदुस्तान से लड़ो, ताइवान, वियतनाम से लड़ो, वो सब को खड़ा कर देगा। उधर साउथ कोरिया को, नॉर्थ कोरिया के सामने हिंदुस्तान, ताइवान और पूरा जापान वगैरह को सबको कहानी बना के, उसका काम है कैसे कहानी बनाना, वो बना लेगा। चाइना वहाँ स्टॉप हो जाएगा, रूस यहाँ यूक्रेन में स्टॉप है, पाकिस्तान ईरान ख़त्म, पूरे पेट्रोल पे कब्जा हो गया। पूरी औरतों को बाजार में बिठा दिया जाएगा, नंगी कर दिया जाएगा ऐसे। अब यही है मेन मोड़। हिंदुस्तान 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 हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान के बेवकूफ़ लोग अंग्रेज़ों के इस्तेमाल में आकर के दुनिया भर की औरतों को बाजार में ले जाके बिठवा देंगे। तो यहाँ पर अल्लाह ने क्या रखा है, ये सारी दुनिया के इंसानों को, सबको और ख़ास करके एक औरत जात को और उसकी इज्जत को किसने पैदा किया है? औरत को किसने पैदा किया? अल्लाह ने पैदा किया है। तो अल्लाह को मालूम था कि यहाँ औरत को बाजार में बिठाया जाएगा, तो यहाँ पर अल्लाह ने रख दिया गज़वे हिंद। क्या रख दिया? गज़वे हिंद। यहां पर अल्लाह ने रख दिया गज़वे हिंद। जैसे ही हिंदुस्तान हिंदू मुसलमान करके पाकिस्तान पे हमला करने जाएगा, उसको गज़वे हिंद का सामना करना पड़ेगा। उसको गज़वे हिंद का सामना करना पड़ेगा। वो भी पाकिस्तान को नॉर्मल समझ रहे हैं, भूखा प्यासा है, 1 किलो आटा नहीं है, 1 किलो घी नहीं है, चावल नहीं है, तेल नहीं, लकड़ी नहीं है, साले भूखे मर रहे, रो रहे, क्या रहे, या। लेकिन जरा हमला करके देखो, गज़वे हिंद ऐसा शेर की तरह करके पंजा मारेंगे ना, खा जाएंगे तुमको। इसकी एक मिसाल दूंगा अगले वीडियो में। आप मेरी वीडियो देखो, मैं ज्ञान दे रहा हूँ, आपको इल्म दे रहा हूँ। आप मेरा इल्म ले लो, मेरी आवाज़ पे मत जाओ, मेरे स्टाइल पे मत जाओ, मेरी दूसरी बातों पे मत जाओ, इल्म ले लो। क्योंकि ये हिंदुस्तान का खित्ता, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईरान, नेपाल, श्रीलंका, इस पूरा इलाका, पूरा खित्ते में पूरी तबाही बर्बादी आने वाली है। जंग के सबब जो तबाही आती है, सोच लो, तस्वीर कर लो कैसे आएगी। इसलिए बोलता हूँ, कलूटी, अपनी इज्जत आबरू की हिफाजत कर, अपने कपड़े अच्छे पहन, जीन्स, टी शर्ट और शर्ट पैंट ये जो पहनते हो ना, गंदे कपड़े, ना खुद पहनाओ ना अपने बच्चों को पहनाओ। छोटी से छोटी बच्ची है उसको भी ना पहनाओ। इस वक्त तो और ज़रूरत है छोटे से छोटे बच्चे को अच्छा सा सलवार कमीज दुपट्टा ओढ़ के, ऐसे दुपट्टा लगा के फर्स्ट क्लास बच्ची को पहना के सजाओ। समझे? कलूटी नहीं तो तेरी इज्जत की हिफाजत करने के लिए कोई नहीं आएगा। बाजार में बैठकर फिर तू रोती रहना। समझ में आया? तेरी इज्जत आबरू की हिफाजत कोई नहीं करेगा। मूसा अलैहिस्सलाम की कौम को याद कर, उन यहूदियों को फिरौन बादशाह ने किस तरह से, यहूदी की लड़की खूबसूरत है, उठा ले। कलूटी। क्योंकि ईरान पर डायरेक्ट अमेरिका, इजराइल हमला नहीं कर सकते। अगर वो करते हैं डायरेक्ट ईरान पर हमला, तो ईरान पहली फुर्सत में इजराइल का नामो निशान मिटा देगा। इतनी मिसाइल्स उसके पास, इतने हथियार हैं।
और वो इजराइल भी जानता है, अमेरिका भी जानता है, ब्रिटेन फ्रांस सभी जानते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी जानता है। इसीलिए डायरेक्ट ईरान पर हमला कोई नहीं करेगा। क्यों? इजराइल खत्म हो जाएगा, इजराइल को सेव करना है। इसलिए ईरान को हिंदुस्तान से मारा जाए, हिंदुस्तान को इस्तेमाल करके ईरान को मारा जाए, ताकि ईरान अगर कोई जवाबी कार्रवाई करे तो वो हिंदुस्तान में करे, इजराइल सेफ रहे। इसीलिए ईरान को मारने के लिए हिंदुस्तान को चुना गया है। बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं। ए बेगैरत हुक्मरानों, इन लाशों को, गोश्त के टुकड़ों को देखकर तुम्हें गैरत क्यों नहीं आती? तुम कैसे सोते हो? तुम कैसे पीते हो? तुम कैसे खाते हो? तुम कैसे जिंदगी गुजारते हो? ए बेगैरतों, ए जर्देलों, ए हुक्मरानों, तुम कब जागोगे? कब जागोगे? वो बेचारे फरियाद कर रहे हैं, बुला रहे हैं तुम्हें। कोई हाफिज कुरान आर्मी चीफ साहब, रसूलुल्लाह की उम्मत कट रही है, लोग उनके आज़ा के टुकड़े चादर में समेट रहे हैं। तुम अपने एटम बम और मिसाइलों के साथ तमाशा देख रहे हो। हमसे बर्दाश्त नहीं हो सकता, हम ये नहीं देख सकते, हम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते। जुर्रत करो।